नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। माफ कीजिएगा, कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और आज दिल्ली में शामिल होने वाले हैं हरक सिंह रावत। आपको बता दें कि अभी बीजेपी ने निष्कासित किया था, 6 साल के लिए निष्कासन हुआ था हरक सिंह रावत का। बहु अनुकृति के लिए टिकट मांग रहे थे हरक सिंह रावत, जिसके बाद उन्हें बीजेपी से निष्कासित किया गया। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल होने की खबरें लगातार जोर पकड़ रही है हरक सिंह रावत की, और वो खुद ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अब राज्य में कांग्रेस को लाने के लिए जी जान लगा दूंगा। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने तमाम आरोप लगाए जब उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। उन्होंने कहा, अगर मैंने मुंह खोला तो विस्फोट हो जाएगा। आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं हरक सिंह रावत, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से घर वापसी कर रहे हैं हरक सिंह रावत। हालांकि कांग्रेस में हरक सिंह रावत के शामिल होने पर अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो कलह मची हुई है। नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। हरीश रावत से माफी मांगने की बात पर हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं। आपको याद होगा किस तरह हरक सिंह की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में गिर गई थी। इसको लेकर हरक सिंह रावत का कहना है कि मैं एक बार नहीं बल्कि 100 बार हरीश रावत से माफी मांगने को तैयार हूं। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, फिलहाल कांग्रेस में शामिल होने को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल चारुल, सुबह से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि लगभग 1:30 पर यानी 1:30 बजे हरक सिंह रावत कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और उधर जो है कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक लगातार जो है दिल्ली में चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, ये तमाम बड़े नेता जो हैं इस समय कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में मौजूद हैं। लगभग जो टिकटों का जो आवंटन का जो फैसला है, 45 सीटों पर पूरी राय बन चुकी है और लगभग 25 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है। इसको लेकर चिंतन मंथन हो रहा है। हरक सिंह रावत की घर वापसी होगी तो उनको किस तरह से ओबलाइज किया जाएगा, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी बहू के लिए टिकट की जो मांग कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया है। इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की रोहित, आपसे समझना चाहेंगे कि हरक सिंह रावत जो कि नेता हरक सिंह रावत जो कि 1:30 बजे शामिल होने वाले थे कांग्रेस में, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। इसके पीछे की वजह क्या है? एक तरफ हम ये भी देख रहे थे कि कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर विरोध शुरू हो गया था हरक सिंह रावत का, क्योंकि कोई भी ये नहीं भूला है कि एक वक्त था जब हरक सिंह रावत की बगावत के बाद ही सरकार गिरी थी। बिल्कुल चारुल, इस समय कांग्रेस की भीतर समस्या ये है कि हरक सिंह रावत जब बीजेपी में थे, हालांकि अब तो बीजेपी से निष्कासित हो चुके हैं, मंत्री पद से भी बर्खास्त हो चुके हैं। जब बीजेपी में थे तो वो केदारनाथ से चुनाव लड़ना चाहते थे, अपनी बहू के लिए भी टिकट की मांग कर रहे थे लैंसडाउन से। अब जो है केदारनाथ के जो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस से, कद्दावर विधायक हैं मनोज रावत, उनको ये डर लग रहा है कि अगर हरक सिंह रावत जो कि इतने कद्दावर नेता हैं उत्तराखंड के, अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, हालांकि अभी ये सुगबुगाहट नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि जो अनऑफिशियल तौर पे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तो ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत को चुनाव नहीं लड़ना है, कांग्रेस की 5 साल तक सेवा ही करनी है और उनकी बहू को टिकट दिया जाएगा। लेकिन सभी असमंजस में है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बार का विधायक और जो कांग्रेस में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष रह चुका हो, कैबिनेट मंत्री रह चुका हो, अलग अलग पदों पर रहा हो, वो आखिर चुनाव न लड़े। तो ये बातें जो है किसी को हजम नहीं हो रही। लेकिन ये बातें रोहित, हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि ये बात वो बीजेपी में ही साफ कर चुके थे कि टिकट सिर्फ अपनी बहू के लिए, अनुकृति के लिए चाहिए। खुद उन्होंने बैकड्रॉप कर लिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देहरादून में कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की गरिमा को गिराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस ने उनको पार्टी में पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसीलिए वो उत्तराखंड पहुंचे हैं। चुनाव में पार्टी की नीति और रणनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोहन प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठक जारी है और जल्द ही सीईसी की बैठक में सभी 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पूरे राजनीतिक वातावरण को और जो उसकी नैतिकताएं हैं उनको समाप्त कर चुकी है। मणिपुर में आपने देखा लोकतांत्रिक उनमें है ही नहीं मूल्यों के प्रति। आप देखिए मणिपुर में हम ज्यादा सरकार उनकी, गोवा में हम ज्यादा सरकार उनकी, अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा। तो ये चारों तरफ जो राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं, ये बीजेपी का मुख्य ही एजेंडा और उसका कारण है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में इनका विश्वास नहीं है। तो कांग्रेस का बीजेपी पर जुबानी वार लगातार जारी है। देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लगातार इस वक्त, क्योंकि चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो अपने चरम पर है और सीधे तौर पर यहां कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। यमुनोत्री विधानसभा से बीजेपी विधायक केदार सिंह रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केदार सिंह रावत को टिकट न देने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी से वो चेहरा बदलने की मांग कर रहे हैं क्योंकि केदार सिंह रावत 2017 विधानसभा चुनाव के मौके पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। जनता ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उनको चुनकर विधानसभा भेजा है, लेकिन केदार सिंह रावत ने हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की। हरिद्वार नगर निगम में 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। बता दें कि नगर निगम हरिद्वार में 86 कर्मचारियों की RT-PCR जांच की गई, जिसमें 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज फिर से स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट की जांच की और 108 लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम हरिद्वार से लिए गए। तो नगर निगम में कोरोना विस्फोट हुआ है। हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहां 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दरअसल यहां पर 86 कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट कराया गया था और इस टेस्ट में यहाँ पर पहले 86 सैम्पलिंग हुई थी RT-PCR टेस्ट, जिसमें से कि 33 पॉजिटिव आए हैं, 33 RT-PCR। अब आज फिर से इनकी सारी विभागों की, जितने भी यहाँ पे अलग अलग विभाग हैं, सबकी आज सैम्पलिंग सुनिश्चित करी थी आज का दिन इन्होंने, जिसमें से आज अभी तक हमने 108 RT-PCR टेस्ट ले लिए हैं। नगर निगम मायापुर देवपुरा में है, तो यहीं पे ही पहले पॉजिटिव आए थे, तो इनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट के हिसाब से हमने आज यहाँ पे फिर से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए दोबारा से इनके RT-PCR लिए हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, कहा जा सकता है कि कोरोना का असर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और देखिए जिस भी विभाग में, जिस भी कार्यालय में आप कोविड जांच करा रहे हैं वहां पर एक साथ न जाने कितने केसेस सामने आ रहे हैं और यहाँ नगर निगम में भी ये कोविड विस्फोट देखने को मिला। देखिए चारों, उत्तराखंड में लगातार ही जो कोरोना का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लगातार ही राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी जो दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले हैं
वो एक के बाद एक सैकड़ों के तादाद में जो मामले आ रहे हैं, और आपने देखा है कि किस तरह से नगर निगम के कर्मचारी एक साथ 33 कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव आए, तो कहीं ना कहीं उनसे भी क्षेत्र में एक दहशत का माहौल है। हालांकि एक और जहां प्रशासन चुनाव की तैयारी में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं, ऐसे में लोग भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल संजय, इस वक्त लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।